कहाँ से हम फिर उनको वोट दें? किस बात की ये जमहूरियत है यहाँ पर? सब देवनागरी चौपट राज है यहाँ पर। तो ना नाले सफ़ा करवाती ना कुछ करवाती, ये ले आ रही है। ना मीठा पानी है, झील चौक में मीठा पानी है। ये पता नहीं कैसी अंधेर नगरी है कि पीछे वाली गली में पानी आ रहा है, इस वाली गली में पानी ही नहीं, और आप वहाँ से ला भी नहीं सकते हो। बदमाशी है, डंडे का जोर है। और ये इस तरफ ये दिखाएंगे, देखिए हाल इसका कोई पुरसान हाल नहीं। ये सारा मलबा जो यहाँ पर डाल दिया गया था, ये काफ़ी टाइम से ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पीटीआई की हुकूमत जो है, ना तो यहाँ पर हमारा कोई काउंसलर था, ना कोई हमारा यहाँ पर एमपी है, ना ही हमारा कोई नाजिम है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काम को करवा रही है। बात इन्होंने मलबा लेकर, ये आप देख रहे हैं कि पीछे मलबा पड़ा हुआ है, जो कि रोड को जब खोदा गया, सीवेज लाइन डाली गई, जितना भी मलबा था वो मस्जिद के सामने डालकर चले गए। जी, पाकिस्तान टीवी में आपको अनवर बलोच का सलाम। दोस्तों, हम मुख्तलिफ आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और फूड के बारे में बताते हैं। आज हमने इलाके के मसाइल पर आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि हमारा इलाका जो है उस्मानाबाद UC 16, और यहाँ पर चंद माह कबल यहाँ मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं कि यहाँ सीवरेज लाइन डाली गई थी, और उस सीवरेज लाइन में जो है डालने के बाद इन्होंने मलबा लेकर, ये आप देख रहे हैं कि पीछे मलबा पड़ा हुआ है, जो कि रोड को जब खोदा गया, सीवरेज लाइन डाली गई, जितना भी मलबा था वो मस्जिद के सामने डालकर चले गए। तो कई महीने हो गए, तो लोगों को तशवीश हुई, और लोगों ने पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत से रब्ता किया। यहाँ के UC के सेक्रेटरी जनरल सैयद आफ्ताब हुसैन शाह से बातचीत की। खुदा करके ये मसला आज हल हो गया। इसका मलबा के उठाने का काम शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है और होना चाहिए, क्योंकि आवाम के मसाइल हल करने वाली आवाम के रहनुमा होते हैं। अगर वो काम करेंगे तो ज़ाहिर है लोग उनको आइंदा भी मौका देंगे। हुकूमती या बल्दियाती सतह पर जो भी इंतखाबात होंगे उनका साथ देंगे। मगर यहाँ का सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी एक हिस्से में आ रहा है और एक हिस्से में नहीं आ रहा है। ये बहुत देरीना मसला हो चुका है, क्योंकि लोग जो है पानी के लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं और काफ़ी अजियत के बाद पानी हासिल करते हैं। हालांकि कदीम आबादी है, यहाँ पर एक वक्त तक 24 घंटे पानी आवाम को फराहम किया जाता है, मगर आज ये बिल्कुल उसके बरक्स है। लिहाजा मैं इस चैनल के ज़रिए तमाम जो अहलकार हैं वाटर बोर्ड के, और ख़ास तौर पे वाइस चेयरमैन जो नजमी आलम है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी का से ताल्लुक़ है, और इस इलाके में पीपल्स पार्टी की वोटरों की बड़ी तादाद है, उनकी भी यही शिकायत है कि अब हमारा चेयरमैन आया है। जी, आप देख रहे हैं कि इस वक्त वार्ड 16 में जो एक मलबा पड़ा हुआ था, जो एक माह से ज़ायद का अरसा हुआ है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर सीवरेज की लाइन डालने के बाद ये जो मलबा है एन मस्जिद के सामने फेंका गया है, जिसकी वजह से आमदरफ्त के अलावा लोगों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ रहा था। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बारिश के मौसम में यहाँ पर एक सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सैलाब की सूरत इसलिए इख्तियार किया जाता है कि सीवरेज लाइन का निज़ाम जो था वो बिल्कुल ही नाक़िस था। अब जबकि नए लाइन डल चुके हैं, उसके बाद जो है क्या सूरत हाल होती है, सीवरेज लाइन पहले की तरह चौक रहेंगे या रवां दवा रहेंगे। इस सिलसिले में हमने पीपल्स पार्टी के मकामी अहदेदार जो बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। ये वजवाज ये जगह जगह पाकिस्तान बिल्कुल इसको ये तबाह किया जा रहा है सोल्यूशन की स्कीम के तहत। देखिए, ये इस तरह भी दिखाएंगे, देखिए हाल इसका कोई पुरसान हाल नहीं। ये सारा मलबा जो यहाँ पर डाल दिया गया था, ये काफ़ी टाइम से ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पीटीआई की हुकूमत जो है, ना तो यहाँ पर हमारा कोई काउंसलर था, ना कोई हमारा यहाँ पर एमपी है, ना ही हमारा कोई नाजिम है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काम को करवा रही है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट के ऊपर शेवलेट की लाइन जो भी इसकी डलवाई थी, और इसी रोड के ऊपर ये लोग दिखाया जा रहा है, ये इसी रोड के ऊपर लाल मंदिर के आगे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पानी की लाइन डलवाई थी।
आप देख लें यहाँ पर लाल मस्जिद के बाद पानी की लाइन डलाई थी अल्लाह ने, अल्लाह के हुक्म से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात दिन सोचता है इस काम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के काम के लिए रात दिन हम हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब भी आवाज़ देगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस काम को मुकम्मल करके वो इंशाअल्लाह सफाई सुथराई करके, और ये जो देखें आप कारपेट और इसके ऊपर कारपेट भी मुकम्मल हुआ है, और एक पानी की लाइन का थोड़ा सा मसला है वो देरी ना है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको भी हल कराएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए जरदारी, जिए दुरा। ये आप देख रहे हैं कि उस्मानाबाद मेजर अब्दुर्रहमान रोड के मनाजिर हैं और ऐन जामा मस्जिद के सामने, और ये आप देख रहे हैं कि मलबे का ढेर यहीं पर रखा हुआ है, और गुज़िश्ता कई माह से यहाँ पर एक ढेर है जो इलाके के लोगों के लिए मसाइल का सबब बन रहा है। आप इस इलाके के खस्ता हाल सड़क को देख रहे हैं कि ये मेजर अब्दुर्रहमान रोड है, जो नाला डलने के बाद, जिनके सीवरेज लाइन डलने के बाद ये रोड वैसे के वैसी खस्ता हाली का शिकार है। और सितम ज़रफ़ी का ये आलम है कि यहाँ पर जो ढेर है ये मलबा, ये ऐन मस्जिद के सामने जहाँ नमाज जनाजा भी अदा किया जाता है, आप देख रहे हैं कि मस्जिद के सामने बिल्कुल, और ये अमर बायस है, अफसोस है। अब आइए देखें कल के मनाजिर। कल इन्होंने काम शुरू किया, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़े बुलंद बांग दावे किए कि हमने मसाइल हल करा दिए, ये कचरा साफ़ करा दिया। आज दूसरा दिन है, आप देख रहे हैं कि लोगों को किस मसाइब का सामना है, और एक तरफ बरसात और दूसरी जानिब गंदगी का ढेर इलाके के लिए तकलीफ़ का बायस बन रहा है। लिहाजा यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी, इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, आप इस इलाके के पुराने बाशिंदे हैं। काफ़ी अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके में मसाइल। आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे मसाइल का हल क्या है और किस तरह हल किया जा रहा है? भाई, सबसे पहले इलाके का जो हल है वो है नेक नीति के ऊपर। जो आता है अपनी तस्वीरें बनाता है, अपनी सियासत चमकाता है, पब्लिक को लॉलीपॉप देता है, और काम टके का नहीं होता है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, काम 1 रुपये का नहीं होता। इलाके का हाल देख लें, गैस की लेने आज 50-60 साल से डली हुई हैं, लीक हो गई हैं। सिगरेट फेंको गटरों में तो आग लग जाती है। ठीक है, पानी का मसला देख लें, पानी पीने को नहीं है पर सीवरेज की लाइनें डाल दी हैं। वो पानी होगा तो सीवरेज की लाइन भी काम करेगी। ठीक है, कल हमारे कुछ मोहतरम आए थे पीपल्स पार्टी के, हम बड़े खुश हो गए जी, ट्रक आ गए जी, बुलडोज़र आ गए जी, सामान उठ रहा है। 10 मिनट उन्होंने आधा ट्रक को भर कर लाए, आधा यहाँ से भरा, तो खूब फ़ोटो सेशन हुई, सियासत हुई, बड़े बड़े वज़ीरों को सलाम दिए जी, बड़े अप्रिशिएट किया उनको, और काम टके का नहीं हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी मेहरबानी, ये नमूनेबाजी छोड़ें, जो काम कराना है काम कराएं। जो काम कराएगा पहले मोहल्ला का तमाम वोट उसको इंशाल्लाह जाएगा। बाकी सब कूड़े ड्रामेबाजी छोड़ें, काम चाहिए हमें इंशाल्लाह। हमारे इधर सीवरेज का बड़ा गंदा निज़ाम है। सीवरेज की हमारे गली में लाइन नहीं डली है। हमारी गली में सिर्फ 2 लाइनें डाली हैं आफ्ताब शाह साहब ने, इसके अलावा उन्होंने लाइन डाली। जनाजा अपना बच्चों का, अपने बाप का, अपने बुज़ुर्गों का पढ़ा सकता है। यहाँ पर किसी का जगह ही नहीं है। यहाँ पर देखो उस्मानाबाद का हाल देखो, कोई पूछने वाला नहीं है। और मलबा, यहाँ पानी का सबसे बड़ा मसाइल यहीं पर है। यहाँ पर कुछ भी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ा मेन मसला जो है ना, जैसे कि अभी अपना यहाँ पर एम्बुलेंस हो, एम्बुलेंस आ नहीं सकता। अब देखो रोडों का हाल देखो क्या है, वहाँ तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ तक देखो, वहाँ तक देखो, सारा कचरा बिल्कुल ख़राब और अभी बारिश हाल है। पानी होगा इतना। हाँ, अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी कुछ चला गया। ये भी अल्लाह का करम है कि पानी भी चला गया। और सबसे बड़ा मसाइल जो है ना, पानी का है, सीवरेज का है और कचरे का है। यहाँ पर जो बंगी आते हैं ना, वो बल्कि पैसों के बगैर काम नहीं करते। दूसरी बात है, यहाँ पर जो डब्बे हैं ना, कुल टोटल 4 या 3 पड़े हुए पूरे इलाके का। भैया आप देख रहे हो, इतना बड़ा आबादी है, इलाके का इतना मलबा है, कहाँ जा सकता है? कहीं भी नहीं जा सकता। इसके उठाने के लिए यही हम मदद करते हैं गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट हो, वफाक हो, कोई भी हो, हम सबके लिए हाजिर हैं। जो हमारे लिए काम करेगा वोट हमारा इंशाल्लाह सब भाइयों को मिलेगा। बात यह है कि उस्मानाबाद को देखा जाए, आप लोग का बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ, कुछ और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे इलाके के अंदर नशीबी इलाका है, जहाँ अक्सर बारिश होती है ना, तो सारा पानी ना हिप से ऊपर तक आ जाता है। हिप से ऊपर तक पानी आ जाता है, जिसके अंदर कुछ लोगों के घर बिल्कुल नीचे हैं। बुजुर्ग औरतें हैं बेचारी, वो भी पूरी डूब जाती हैं, ना टट्टी पेशाब के रहते हैं वो लोग बेचारे, क्योंकि वो वाशरूम वगैरह भी उनके नीचे हैं।
तो लोग अपने घर की दीवारें तोड़कर जो है ना पीछे पानी पास करते हैं केएमसी वर्कशॉप में। केएमसी वर्कशॉप पर अक्सर अब वोट लिया जाता है, इसी बात का लिया जाता है कि जो है ना हम यहाँ से नशेबी इलाके से 2 लाइनें गुजारेंगे पानी की, सिर्फ 2 लाइनें। 2 लाइन का मतलब 2 पैम, सिर्फ 2 पैम नहीं डाले जाते हैं। इन लोगों से इतने बड़े बड़े दावे करते हैं हम रोड बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का ये काम है, ना नाले सफ़ा करवाती, ना कुछ करवाती, ये ले रही है। ना मीठा पानी है, छील चौक में मीठा पानी है। ये पता नहीं कैसी अंधेर नगरी है कि पीछे वाली गली में पानी आ रहा है, इस वाली गली में पानी नहीं है, और आप वहाँ से ला भी नहीं सकते हो। बदमाशी है, डंडे का जोर है, वो ना उस गली में ला सकते पानी। बोले ये रोड देखें आप, पीछे गली में आके देखेंगे रोड बने हुए, इस गली में रोड नहीं बने हुए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ से हम फिर उनको वोट दें? किस बात की ये जमहूरियत है यहाँ पर? सब देवनगरी चौपड़ राज है यहाँ पर। तो पानी का मसला इतना गंदा है यहाँ पर कि सेवरी के जब पानी चढ़ता है तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे खड़ा रहता है, लोग जागते रहते हैं। अल्लाह ना करे किसी का घर नीचे गिर जाए। हाँ बोलो। पेट्रोल की लेने वाली को कोई आता नहीं है। 15 शायद हमारे मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, लिहाजा मैं इस चैनल के ज़रिए पीपल्स पार्टी के जो मकामी क़यादत है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि फिलफौर इलाके उस्मानाबाद के मसाइल को अवलियत देकर इस कदीम आबादी और गुंजान आबादी को पानी फराहम किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।